स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर इस वक्त की एमसीडी के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और फाइनल नतीजों के हिसाब से आपको बता दें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई है। 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी की वापसी हो रही है 15 सालों के बाद और एमसीडी में एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दिल्ली के लिहाज से। तीनों मेयरों को मिलाकर एक सिंगल मेयर करने का फैसला इस साल लिया गया था। इसके लिए विधेयक लाया गया था और 250 सीटें परिसीमन की बात की गई थी 272 से, लेकिन 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया। 134 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा 220 तक का था, लेकिन 134 तक पहुंच गई बहुमत तक। प्रिया बिल्कुल, और जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जीत कर आए हैं उन्हें तो मुबारकबाद है, लेकिन जो हार कर भैया है हमें उनका भी सहयोग चाहिए। भास्कर, और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए उससे उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अति उत्साह किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। और यही बातें जब बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी कही अपने ही पार्टी के लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जीत के आए थे 28 सीट। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब भी इसी तरह से एक घर की छत पे वो आए और वहां से संबोधित किया। आज भी वो पार्टी दफ्तर में छत पे आए और वहां पे तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो आए थे और वहां से लोगों को ये बताया कि ये जीत सबकी जीत है। साथ में अपने पार्टी कैडर्स के और आपके जो विधायक हैं उसके साथ साथ जो काउंसलर जीत के आए उनको ये बताया कि ये जीत जो है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। और अगर अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे तो तमाम ऐसे मौक़ों पे जब आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती है तो इसी तरह से वो संबोधित करते हैं लोगों को और खासकर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और उस जिम्मेदारी पे खड़ा उतरने के लिए हम सबको एक नम्र भाव रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हमें सबका सहयोग चाहिए। जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि अगर दिल्ली में साफ सफाई चाहिए, अगर दिल्ली में पार्क अच्छे चाहिए, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को इसलिए लाइए कि वहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और एमसीडी में जीत मिलने के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का सहयोग चाहिए, हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए और जो भी दिल्ली जानते हैं, दिल्ली की सत्ता और यहाँ पे जो अलग अलग एजेंसी है उनके काम करने के तरीके जानते हैं। जी भास्कर, सहयोग की बात ठीक है, बाकी बातें भी ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एमसीडी और केंद्र सरकार में टकराव हो रहा है। बहुत सारी बातें अभी निकलकर सामने आने बाकी है, जिस तरह से एलजी को लेकर और दिल्ली सरकार को लेकर चलती रहती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को आम आदमी पार्टी ने भुनाया। तेजिंदर बग्गा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलेंगे। बग्गा जी, 15 साल की पारी का पैकअप कर दिया आम आदमी पार्टी ने आप लोगों का। दिल्ली से बोरिया बिस्तर समट गया है। पहले आप कोशिश कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, वहां से तो सुपड़ा साफ किया, अब जाकर एमसीडी से भी आप लोगों का बोरिया बिस्तर समेट दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, उस पर मंथन करेंगे। लेकिन बोरिया बिस्तर नहीं सिमटा है। हम बहुमत, इसके बावजूद हम बहुमत के करीब पहुंचे। थोड़ा सा प्यार जनता ने हमें कम दिया और जनता का जो भी फैसला है हम उनको सर झुका के स्वीकार करते हैं। हम हारे हैं, लेकिन हारने के बावजूद जनता के मैंडेट का रिस्पेक्ट करते हैं। जो जीते हैं वो रो रहे हैं कि हम वीवीपैट। अब जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो चिल्ला रहे हैं, नहीं तो हम 230 आते, नहीं तो हम 220 आते। तो आप सोचिए, हारने वाले जनता के मैंडेट को सर झुका के स्वीकार कर रहे हैं और जीतने वाले रो रहे हैं आज टीवी के ऊपर, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गिरती जा रही है। जो वहां पे बलात्कारियों का रेपिस्टों से मसाज कराते थे, उन लोगों की सीटें हार गए। जो मनीष सिसोदिया भी जेल जाने वाले हैं भ्रष्टाचार के अंदर, कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, वो अपनी सारी सीटें हार गए। कैलाश गहलोत, एक और कट्टर चोर, कट्टर भ्रष्टाचारी, वो भी अपनी सारी सीटें हार गए। तो दिल्ली की जनता ने इनके सारे कट्टर चोर, कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बोरिया बिस्तर तो उनका बांध दिया है। एक कहावत है सर, अकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब 25 पैसे की ज्यादा वैल्यू हो गई और 1000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड आपसे जवाब लूंगा, एक सवाल मैं उनसे और ले लूं। आपने ये सारी चीजें चुनाव में कही, आपने ये सारी बातें सत्येंद्र जैन को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, कट्टर भ्रष्टाचारी को लेकर आपने
तमाम बातें एमसीडी के इलेक्शंस में कही, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास क्यों नहीं किया? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एमसीडी चुनाव को लेकर भगत जी, जनता ने हम पे विश्वास नहीं किया होता तो हमारा 10% वोट नहीं बढ़ता। हमारा 10% वोट बढ़ा है, उसका कारण यही है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी को आपका चैनल सिर्फ 60 सीटें 70 सीटें दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंची। ठीक है, थोड़े से कारण हर चुनाव में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो थोड़े से सीटों के कारण हम थोड़ा सा रह गए, लेकिन जनता ने हमें पिछले जो विधानसभा में 2 साल पहले 70 में से 7 सीटें दी थी, आज बहुमत के करीब पहुंचे। और लेकिन भगत जी, आपको क्या लगता है कमी आखिर कहां पर रह गई कि आप लोग अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे? कमी कहां पर रह गई? क्योंकि 15 साल काम का खूब दावा हुआ, लेकिन जनता ने नहीं माना। नहीं, देखिए, कमियों को हम एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारी आज पार्टी की शाम को बैठक है और जो भी हमारी कमियां है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जनता का जो मैंडेट है उसको भी स्वीकार करेंगे और जो जनता हमें अगला आदेश देगी उसके आदेश को मानते हुए अगली जो भी हम कार्य करेंगे। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।